बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Welcome students, welcome to the channel Math Education. Today we discuss the sixth lecture of क्लासिकल मैकेनिक्स या एनालिटिकल मैकेनिक्स। ठीक है, तो आज हम जैसे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डेफिनेशन देखी, उसके कुछ एंड पार्टिकल के लिए देखी, तो आज हम देखने वाले हैं यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर प्लेट। फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस चीज़ का करना है? रेक्टेंगुलर प्लेट। या फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर लैमिना या रेक्टेंगुलर प्लेट अबाउट लाइन पासिंग थ्रू। अब हमारी यहाँ पर रेक्टेंगुलर जो प्लेट है उसके एक्सिस पासिस होते हैं 4 तरह से। ठीक है, 4 तरह से हमारे इसके होते हैं एक्सिस पासिस अलॉन्ग एक्स एक्सिस। जब हमारी जो है प्लेट है ना वो होगी अबाउट लाइन पासिंग थ्रू एजिज, यानी उसके एंड पॉइंट पर जब आप उसको पास करोगे उसके एक्सिस को, एक आपकी आएगी अलॉन्ग एक्स एक्सिस, दूसरी आपके पास आएगी अलॉन्ग वाई एक्सिस। ठीक है, एक ये आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना अलॉन्ग एक्स एक्सिस, फिर उसका वाई एक्सिस, फिर उसके बाद जब उसका एक्सिस पासिंग करता है उसके सेंटर से, जो उस प्लेट के सेंटर से, तो हमारे पास फिर 2 एक्सिस आएंगे। एक एक्स एक्सिस का अलॉन्ग आपने रेक्टेंगुलर लैमिना फाइंड करना, एक आपने उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया रेक्टेंगुलर प्लेट का, और एक आपने क्या नाम है वाई एक्सिस के अराउंड आपने उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है ये हमें पता है, और हमने क्या नाम है 3 एक्सिस निकालने हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए। ठीक है, तो हमने जब जैसा कर हमने ये एक एजिस के लिए मैं करूँगा, बाकी इंशाल्लाह 3 के लिए आप, अगर आपके पास किसी किस्म का क्वेश्चन आता है तो आपके ये रेक्टेंगुलर प्लेट के लिहाज से, तो आपके चारों एक्सिस के लिहाज से हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपके पास आ जाएगा। तो सबसे पहले सिंपल वर्ड में हमें लिखा है कि कंसिडर यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर प्लेट ऑफ लेंथ 2a एंड विड्थ a, यानी कि उसकी लेंथ कितनी है 2a और विड्थ क्या a है। तो आपने फाइंड करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लेट का एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। तो हमारे पास आ जाता है कि ये एक प्लेट है। अब इस चीज़ को अगर आप स्टैंड कर लें, बाकी तो मैथमेटिकल स्टेप्स है वो तो इजी हैं, अगर आपको ये चीज़ समझ आ जाए। अब देखो आपके हमने कहा था अलॉन्ग एक्स एजिस पर पड़ी हुई है वो प्लेट। ठीक है, इसके एज पर हमने ये प्लेट रखी है। आपके पास ये एक प्लेट है, ये कौन सी फॉर्म है? रेक्टेंगुलर फॉर्म है, और जिसकी लेंथ आपके पास क्या है 2a है, और विड्थ उसके क्या है a है। तो हमारे पास ये एक प्लेट है जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के प्लेन में पड़ी हुई है। जैसे कि हमने पीछे रॉड की डेफिनेशन देखी है, रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बात की तो वो 1D में था, और ये 2D में है। 2D में आप जानते हो कि हमारे पास एरिया आ जाता है उसका। ठीक है, तो वो ख़त्म, क्योंकि रेक्टेंगुलर क्या होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ होता है ना एरिया, तो ये हमारे पास एरिया आ गया। अब हमने तो बात कर ली कि ये इसकी लेंथ है, ये इसकी विड्थ है, और हमने जैसे कि हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करते आते हैं तो हर बार ऐसे ही करते हैं, उसके किसी एक पार्ट का हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करते हैं, तो उस पर इंटीग्रल अप्लाई करते हैं, तो हमारे पास होल प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आया। इसके भी देखो हमने ये स्ट्रिप ड्रा की हुई है। ठीक है, बाकी आपको पता है कि हमारे पास इसका जो एक्सिस से लेकर स्ट्रिप के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो r होता है। तो हमने अब इस स्ट्रिप का पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, उस पर इंटीग्रल अप्लाई करेंगे तो हमारे पास होल प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपके पास आ जाएगा। जैसे हमारे पास स्ट्रिप ऑफ मास क्या है dm है, स्ट्रिप ऑफ एरिया आ जाएगा dA है, इज इक्वल टू a dx आ गया। तो हमारे पास जैसे डेंसिटी क्या होती है उसका पूरा मास ओवर एरिया, 2D में क्या होती है मास ओवर एरिया होती है। आपने डेंसिटी याद रखनी है, कुछ स्टेप आपको हर एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने के लिए याद रखने पड़ेंगे, जिसमें आपकी डेंसिटी मस्ट है कि आपको पता होनी चाहिए कि इस डायग्राम के अराउंड आपकी डेंसिटी कितनी आएगी। ठीक है, तो हमारे पास अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप इस स्ट्रिप की बात करने लगे हैं। ठीक है, तो जी हमारे पास आता है पार्शली क्या होती है छोटा उस टर्म का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास क्या आएगा। तो हमारे पास आता है dIx इज इक्वल टू a²/3dm। तो ये a स्केयर जैसे कि हम पीछे जितने भी पढ़ते हैं वो r²dm करते हैं। आप अगर नोट डाउन करें, ये इस स्ट्रिप है, ये स्ट्रिप खुद अपने अंदर एक छोटी सी स्ट्रिप बनाती है, क्योंकि हमने पूरे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, तो हमारे पास इसके अंदर एक छोटा सा और हमारे पास स्ट्रिप इसके अंदर ऐड होगा, तो हम उसके अराउंड पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करेंगे। जैसे कि आपको ये नोट में लिखा हुआ है, इस जो है ना रॉड, समझो आपके पास एक रॉड बन गया। अगर आपने रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड देखा है पीछे, तो ये आपके समझो एक आपके पास रॉड बन गया। अब इस स्ट्रिप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने के लिए, स्ट्रिप किसकी है प्लेट की है याद रखना, और इसके अंदर हमने एक छोटी सी और स्ट्रिप, यानी कि स्ट्रिप क्या है छोटा सा पीस किया है, पीस को मैं स्ट्रिप कह रहा हूँ। पीस क्या होते हैं उसके पार्ट्स, पीस किया है। तो पीस के पहले हम इस रॉड के अंदर से जैसे निकालते हैं, इसकी लेंथ कितनी है 0 से
ए तक, ठीक है। इसकी लिमिट्स आएंगी 0 से ए तक। लेंथ विड्थ क्या है इसकी, ये ए है। तो हमारे पास इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने फाइंड किया, तो हमारे पास क्या है, आई एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू ए आर स्क्वायर डी एम। यहाँ पर इसका आर स्क्वायर इसका डिस्टेंस लगता है स्ट्रिप के अंदर जो डिस्टेंस है वो हमने फाइंड करके, जैसे हमने टोटल निकाला कितना 1/3 एम ए स्क्वायर, ये हमारे पास आया था इस रॉड का। अगर आपको रॉड याद हो तो रॉड का वन एंड, अगर आपने असाइनमेंट आपको दी थी, वन एंड के लिए आपने कहा निकालो एक्सिस तो 1/3 एम ए स्क्वायर, सेंटर ऑफ मास के तो 1/12 आता था आई थिंक। तो इसमें हमारे पास 1/3 एम ए स्क्वायर आता है, ठीक है। इसका जब हमने इस रॉड का निकाला, अब इस पर इंटीग्रल अप्लाई किया तो हमारे पास ये चीज़ बनी, ठीक है, इस पूरे स्ट्रिप का। अब ये स्ट्रिप किसकी है, प्लेट की है। अब प्लेट के लिहाज से इसको हम डी लगाएंगे, पार्शल लगाएंगे, ठीक है। और क्या आएगा, ए स्क्वायर आ जाएगा सिंपल, जैसे यहाँ पर देखो ए स्क्वायर 1/3 है, ठीक है, 1/3 आ गया। और ये मास क्या आएगा, अब इस प्लेट के लिहाज से स्ट्रिप है तो हम इसको कहेंगे डी एम मास होगा, ठीक है। ये तो आपको अंडरस्टैंडिंग होगी कैसे आया ए स्क्वायर 3, सिंपल। ये नोट है इस रॉड का और ये हमारे पास ये निकल आया और स्ट्रिप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हमने फाइंड करना है। तो हमारा अब आगे क्या किया, अगर सिंपल स्टैम्प्स हैं आपके पास, डेंसिटी इसके बराबर होती है डी एम ओवर ए के, और उसको हम उधर ले गए तो रो मल्टीप्लाई डी एक्स हो गया इसकी थिकनेस। अब जैसे इसका एरिया क्या है बेसिकली, दूसरी बात, अब स्ट्रिप की बात कर रहे हैं, इसकी लेंथ कितनी है, ए है, उसकी थिकनेस कितनी है, थिकनेस यानी कि इसकी लेंथ कितनी है, वो हमारे पास डी एक्स है। तो हमने उसको क्या कहा, एरिया मल्टीप्लाई किसका होता है, विड्थ मल्टीप्लाई लेंथ, तो ए क्रॉस डी एक्स आ जाएगा। जैसे कि आपको ये एक डी एक्स नज़र आ रहा है, तो हमारे पास ये उधर चली गई तो हमारे पास क्या होगा, रो ए डी एक्स हो गया, और डी एम आपके पास उसका मास आ गया, मास की जगह ये टर्म आ गई। तो यहाँ पर रो ए कॉमन आ जाएगी क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स फाइंड करेंगे इंटीग्रल इसका। तो हमारे पास जो नेक्स्ट स्लाइड आती है, जैसे कि आपने नोट देखा, हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड आती है, उसमें हम देखेंगे hence the moment of inertia of the given plate about the line which is along x-axis। एक्स एक्सिस के अलावा हमने इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। जैसे कि आपको मैंने कहा था रो/3 ए स्क्वायर ए क्यूब कॉमन आ जाएगा, तो आपके पास लिमिट्स आएगी वो 0 टू ए आएगी। अब पूरे प्लेट की लेंथ कितनी थी, 2a थी, और कहाँ से, उसके वन एंड से स्टार्ट हो रही थी। वन एंड पर आपके जो कोऑर्डिनेट्स ओ के थे वो क्या है, 0 0 हैं, सेंटर है ना, तो एक्सिस वहाँ से पास कर रहे हैं वन एंड से, तो इसका सेंटर भी देखेंगे, सेंटर ऑफ मास क्या होगा। उसके बाद सेंटर बाय मास के लिहाज से हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, वो आगे इंशाल्लाह देखेंगे। तो अगर हमारे पास आ जाएगा 2a से बाई 0, सिंपल स्टेप्स हैं, इस पर इंटीग्रल अप्लाई हुआ, एक्स आ गया, लिमिट्स लगी, लिमिट्स के अंदर जो आपके पास माइनस वाली टर्म आ गई 0 आता है, दूसरी लिमिट 0 होगी, बाकी कितना बच गया 2a और ये टर्म बच गया। अब एक 4 हो जाएगा और रो, अब रो किसके बराबर होती है, पूरी प्लेट का मास और पूरी प्लेट की लेंथ कितनी थी, वो थी 2a, और उसके बाद आपके पास ए क्या थे, उसकी विड्थ थी, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, उसका एरिया आ गया, मैस ओवर एरिया। तो ये हमने इसकी जगह अप्लाई किया, 2a स्क्वायर आ गया, ये टर्म इससे कैंसिल हुई, तो आपके पास ए स्क्वायर आ गया, तो 1/3 एम ए स्क्वायर इसका आपके पास क्या आ गया, वन एंड पर उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने फाइंड कर दिया। हमारे पास अब आता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करो किसी भी प्लेट का अलॉन्ग वाई एक्सिस, आगे एक्स एक्सिस किया था, वाई एक्सिस हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना। अगर आपको कह दिया किसी एक्सिस बता दो, आपने जैसे उस एक्सिस के अराउंड आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना। अगर आपको वो एक्सिस नहीं पता तो आपको कहता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करो किसी भी प्लेट का, किसी भी रॉड का, किसी भी चीज़ का, तो उसके लिए आपने आई एक्स, आई वाई, आई जी तीनों निकालने होते हैं, ज़रूरी होते हैं। तो अब हमारे पास देखो वाई एक्सिस का लॉन्ग कैसे बनेगी, अब आपकी स्ट्रिप देखो ऐसे बन गई हॉरिजॉन्टली, अगर वर्टिकल थी ना, अब हॉरिजॉन्टली बन गया। अब इसका वाई एक्सिस के लिहाज से ना, तो वाई एक्सिस के लिहाज से इसकी जो होगी थिकनेस वो डी वाई होगी। तो इसका बाद आपका जो रॉड है वो ऐसे लेट जाएगा, इसकी जो अब लेंथ है 2a है और डी वाई है, इसका एरिया आएगा 2a मल्टीप्लाई डी वाई। तो ये आप ट्राई कीजिएगा, ये आपकी असाइनमेंट्स है, ठीक है ना, बिल्कुल उसी स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप इस चीज़ को बनाएंगे तो बहुत ईजी है। अगर कहीं से समझ नहीं आती तो आप कमेंट्स मुझे लाजमी कीजिएगा, ठीक है, ताकि मैं आपके जितने भी सोल्यूशन है उनके लिए एक वीडियो अपलोड कर दूँ, आपको इंशाल्लाह वो अंडरस्टैंड कर, कोई भी आपको मसला नहीं आने लगा इंशाल्लाह। अच्छी आपकी ये रहेंगी तमाम की तमाम प्रेजेंटेशन जो आप तैयारी कर रहे हो अपने एग्जाम्स के लिए, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका फाइंड करना लॉन्ग वाई एक्सिस आगे एक्स एक्सिस थी, तो हमारे पास जो स्ट्रिप बनेगी वो इस फॉर्म में बनेगी। आप प्लेट हमारी वाई एक्सिस के लॉन्ग हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, इसकी थिकनेस का डी वाई है, डिस्टेंस ए है, तमाम स्टेप वो ही हैं, सिर्फ हमारी जो स्ट्रिप है वो उल्ट गई है। इसके अंदर हमने पहले स्ट्रिप का हमने इसका छोटा सा पार्ट करना है, वो नोट में जो आपको लिखाया था उसका एक हिस्सा आएगा तो वो उसके इक्वल होगा। तो इसका इंशाल्लाह आपके पास जो आंसर आएगा ना फाइनल वो आएगा आई वाई वाई इज इक्वल
टू 4/3 msK इसका आपका पास आंसर आएगा। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलॉन्ग वाई एक्सिस। तो इसी तरह हमारे पास अगर क्वेश्चन आ जाता है कि पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेट, यानी कि एक उसका एक्सिस है वो पास हो रहा है उसके सेंटर से, रेक्टेंगुलर प्लेट के सेंटर से, तो आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करो अलॉन्ग एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस। तो हम क्या कहेंगे, क्योंकि हमारे पास एक्स और वाई प्लेन है तो जी वाला चक्कर ही नहीं है इसमें, ठीक है ना। तो एक क्योंकि हम 2D में बात कर रहे हैं, 3D में बात नहीं कर रहे हैं। 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम कब आते हैं, जब हम 3D में बात करते हैं। तो ये भी आपके पास क्वेश्चन है, सेम है, सिर्फ ट्राई कीजिएगा, बहुत इजी होगा इंशाल्लाह। ये भी आप खुद ट्राई, क्योंकि आप अगर खुद ट्राई नहीं करोगे, ऐसी वीडियो देख के चीज़ें बनाओगे तो आपके पास कोई फ़ायदा नहीं होगा उसका, क्योंकि हाँ हमें कुछ ना कुछ भी क्रिएटिविटी अप्लाई करनी चाहिए। आपको मैंने बहुत सारे हिंट दे दिए हैं, सिर्फ आपने इंटीग्रल अप्लाई करना है, थोड़ी सी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी है ना। डायग्राम आपके पास है, देखो देखो हमारे पास अब सेंटर ऑफ मास यानी कि इसके सॉरी ये उसका ओ है। तो हमारे पास जो प्लेट पड़ी है वो इन एक्सिस के सेंटर में पड़ी है, ठीक है। तो अब सेंटर ऑफ मास इसका निकालना है इस एक्सिस के लिहाज से। किस एक्सिस के लिहाज से, पहले करते हैं अलॉन्ग एक्स एक्सिस के लिहाज से, यानी कि इस जो एक्स एक्सिस है इसके अलॉन्ग से आपने इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। फिर आपने वाई एक्सिस के अलॉन्ग से इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है एक्स एक्सिस के लिहाज से। तो आपकी ये बनेगी डायग्राम। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ फॉलो करनी है, लिमिट्स चेंज होंगी। लिमिट्स कैसे चेंज होगी, अब आपकी स्ट्रिप देखो ना इस एक्सिस के नीचे भी है, ठीक है ना, यानी कि नेगेटिव एक्स एक्सिस में भी है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में भी है, तो इसकी लिमिट्स चेंज होंगी। तो डिस्टेंस बाकी टर्म सेम रहेगी। सब अब आपने स्ट्रिप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। उस स्ट्रिप का भी आप क्या होगा, अब स्ट्रिप देखो ना आपकी हाफ नेगेटिव एक्स एक्सिस में और हाफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है। तो आपके पास लेंथ कितनी थी, वो आपके पास थी ए टोटल। तो इसका जब आप हाफ करोगे आपके पास जो इंटीग्रल नज़र आ रहा है, देखोगे तवज्जो करो, तो हमारे पास की जो लिमिट्स बनेंगी वो a/2 बनेगी और -a/2 बनेगी। ये हमारे पास क्या थी स्ट्रिप के लिहाज से, जो आपका नोट में जो निकलेगा ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो आप फाइंड करोगे, वो आपके पास ये टर्म आएगी। इसी तरह जब आप क्या नाम है इसका सेकंड करोगे, यानी कि होल प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे, तो आपके पास टोटल लेंथ कितनी सी 2a थी ना, इसकी हाफ हो के क्या हो जाएगी, a हो जाएगी पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, और नेगेटिव एक्स एक्सिस में क्या हो जाएगी, -a आ जाएगी। सॉरी टू से मैंने आपको ये जो स्ट्रिप बताई थी ये एक्स एक्सिस के लिहाज से, यानी कि इसकी जो है ना मोमेंट लेंथ बता रहा हूँ, विड्थ बता रहा हूँ। इसकी जो विड्थ थी वो a थी, तो जो इसका इंटीग्रल होगा -a/2 और a/2 आ जाएगा। तो इसका जो आपका आंसर आएगा वो आएगा ICM I1/12 msK। इस तरह स्टूडेंट जो आपके पास सेकंड आता लॉन्ग वाई एक्सिस की जो हमारे पास फिगर बनेगी वो इस फॉर्म में बनेगी, यानी कि इसकी जो स्ट्रिप होगी वो हॉरिजॉन्टली बनेगी, इसकी वर्टिकल थी। तो इसके अंदर जो आप इसकी लेंथ अप्लाई करोगे स्ट्रिप की वो लगाओगे a/2 और कितनी -a/2 ये ऐसे लगेगी ना, क्योंकि पूरा प्लेट है। इसके अंदर जो आपकी इसकी लगेगी जो लेंथ लगेगी स्ट्रिप की वो लग जाएगी इसकी लिमिट्स -a से a, ठीक है। तो ये आपके पास इस हॉरिजॉन्टली के लिए यानी कि लॉन्ग वाई एक्सिस के जब आप इसको कहोगे, आप इसको फाइंड करो इसका सेंटर ऑफ मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो आपके पास ये टर्म बनेगी। इसका जो आंसर आएगा आपका वो आपके पास आ जाएगा ICM यानी कि सेंटर ऑफ मास 1/3 msK। अगर आप तवज्जो करें इसकी लेंथ कितनी है वो 2a है, इसकी लेंथ कितनी है a है, तो इनको हमने सिर्फ डिवाइड किया है। अब हमारे पास जो अगर आपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को देखा है पीछे, जो आपको अगर उसकी अंडरस्टैंडिंग है वो क्वेश्चन कर लिया, ये भी बिल्कुल ईजी है, आप करिएगा। अगर नहीं समझ आएगी तो इंशाल्लाह मैं आपकी हेल्प कर दूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों का शेयर कीजिए। तो अच्छा, अगर आपको ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया समझ आया तो आप एक अच्छा सा कमेंट्स भी कीजिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।